नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में पेंशनर्स से कई ऑर्गेनाइजेशन हैं और उन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हाल ही में एक सेंट्रलाइज्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है और जो कोऑर्डिनेशन ऑफ बैंक पेंशनर्स एंड रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन के नाम से है CBPRO। ये ऑर्गेनाइजेशन पहले से तो था लेकिन कुछ समय से डिफंक्ट पड़ा हुआ था, तो इसको फिर से जान फूकी गई है, जिसमें कि AIB पार्क द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है और उसमें FSBI PA भी शामिल है और बाकी कई बड़े पेंशनर्स के ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हालांकि बैंक पेंशनर्स का एक ग्रुप दूसरे कॉन्फेडरेशन के नाम से जो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक पेंशनर, जो कि UFBU की तर्ज पे है, और उसमें जो सर्वे सर्वा हैं श्री SC जैन हैं, जो कि AIBRF के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और UFBU के फॉलोवर हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन ने CBPRO में शामिल होने के लिए मना कर दिया, क्योंकि मिस्टर जैन चाहते थे कि सारी कमान उनके हाथ में हो। अब AIB पार्क द्वारा CBPRO के एक्टिविटीज़ को अब तेज़ किया जा रहा है और इसी संदर्भ में उन्होंने धरना का प्रोग्राम रखा था सितंबर के महीने में, लेकिन इस संबंध में उन्होंने फिर प्रोग्राम को आगे पोस्टपोन करने के लिए प्रपोजल रखा है, जो कि ये 12 तारीख का लेटर है। CBPRO/08/2024 to all constituent of CBPRO, dear comrades, subject proposed centralized dharna at Delhi. In our earlier communication, CBPRO/06/24 dated July 14, 2024, we declared several action points which included inter alia the holding of a centralized dharna at Jantar Mantar, Delhi in the month of September 2024। ये धरना का प्रोग्राम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम अपना डेमोन्स्ट्रेशन, अपने यूनिटी नहीं दिखाएंगे तब तक गवर्नमेंट को कोई असर पड़ने वाला नहीं है। दूसरा पॉइंट है, इन द प्रेजेंट सिचुएशन वी हैव टेकन stock of following factors which are very important in decision making process. A. The Honorable Union Finance Minister and official of the Finance Ministry, Government of India, were busy with budget session, which has just been over and adjourned sine die. B. There is a strong possibility that the final hearing of Singla case might come up before the Supreme Court at any time in the month of August/September 2024, and outcome of the lengthy judicial proceedings has a far-reaching consequence on all concerned. दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि आज 14 तारीख को बुधवार है, तो आज भी इसमें हियरिंग होने की संभावना है, अन्यथा अगले हफ्ते बुध बृहस्पति को हो सकती है। तो ये केस किसी भी समय अब हियरिंग हो करके फाइनल ऑर्डर की ओर जा सकता है। MC सिंगला केस की हियरिंग के बाद ये संभावना है कि बैंक पेंशन अपडेशन की संभावना काफ़ी तीव्र है, इसलिए धरना के प्रोग्राम को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए सोचा गया है। तो C पॉइंट में लिखा है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ September October देयर आर गुड नंबर ऑफ फेस्टिवल्स ऑल ओवर द कंट्री विच वी शैल हैव टू अवॉइड। Keeping all such issues in mind, we propose to hold centralized dharna at Delhi on convenient date between 17 to 27 October 2024. Subject to permission of police authority, we have advised our leader stationed at Delhi to approach the police authority for requisite permission. The moment it would be made known, we shall issue formal communication so that a constituent of CBPRO make necessary preparation to
ensure largest participation by the bank pensioners and retirees. With best wishes and regards, comradely Deepak Kumar Basu, KB Acharya, Joint Convener CBPRO। दोस्तों, एआईबी पार्क द्वारा पहले भी धरना का प्रपोजल रखा गया था पिछली बार जनवरी में, लेकिन उस दौरान किसान आंदोलन के कारण ये पुलिस द्वारा परमिशन नहीं दी गई थी और जिसकी वजह से उस प्रोग्राम को पोस्टपोन करना पड़ा था। अब उचित समय है कि फिर से सीबीपीआरओ जैसे एफर्ट्स कर रहा है, तो इसमें सभी पेंशनर और रिटायरीज से निवेदन है कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें और अपनी स्ट्रेंथ शो करें गवर्नमेंट के सामने। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता था। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अगर और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में या साइबर अवेयरनेस के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।